हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कबीर दास का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पहले हम देखते हैं जन्म और परिवार, यानी हम कबीर दास का सबसे पहले जन्म और परिवार के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी, वर्तमान में वाराणसी में हुआ था। यानी कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनके जन्म के बारे में विवाद है, लेकिन माना जाता है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्हें एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने नीरू और नीमा ने गोद लिया था और पाला पोसा था। तो कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, लेकिन इनके जन्म के बारे में कई विवाद है। इनके जन्म के बारे में यह माना जाता है कि यह एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिनको एक मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नामक ने गोद लिया था और इनका पालन पोषण किया था। अब हम इनकी शिक्षा और जीवन शैली के बारे में देखेंगे। कबीर दास अनपढ़ थे और उन्हें किसी भी औपचारिक शिक्षा का अनुसरण नहीं किया था। यानी कबीर दास जी जो थे वह अनपढ़ थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, वे कोई अलग से शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे। उनका जीवन साधारण और सरल था। यानी कबीर दास जी का इनका जीवन जो था वह साधारण और सरल था। उन्होंने जुलाहा का कार्य करते हुए अपने जीवन व्यतीत किया। यानी कबीर दास ने जुलाहा का काम किया। अब हम इनके देखेंगे साहित्यिक योगदान। तो कबीर दास जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से धार्मिक कट्टरता, आडंबर और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उनकी रचनाएं सरल, सटीक और गहरी होती थी। उनकी भाषा सामान्य जनमानस की थी, जिसमें हिंदी, अवधी और ब्रज का मिश्रण था। यानी कौन कौन सा था? अवधी और ब्रज का मिश्रण था। यानी जो कबीर दास की जो भाषा थी वह सामान्य जनमानस की थी, जिसमें ज़्यादातर हिंदी और अवध और ब्रज भाषा का मिश्रण था। उनकी प्रमुख रचनाओं में साखी, रामायणी और बीजक शामिल थे। उनकी तीन जो प्रमुख रचनाएं थीं, तो पहला था साखी, दूसरा था रामायणी और तीसरा था बीजक। यह उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अब हम देखेंगे दर्शन और विचार, यानी कबीर दास जी के दर्शन और विचार क्या थे। तो कबीर दास जी निर्गुण भक्ति शाखा मार्ग के समर्थक थे और ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। यानी कबीर दास निर्गुण भक्ति शाखा के मार्गदर्शक और समर्थक थे और यह ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। वे जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे। यानी जो कबीर दास जी थे वह जातिवाद और धार्मिक भेदभाव और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे। उनके दोहे और भजनों के माध्यम से उन्होंने मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। हम उनके मृत्यु के बारे में देखेंगे कि कबीर दास की मृत्यु कब हुई। तो कबीर दास का देहांत 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। यानी कबीर दास जी का जन्म 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। मगहर आपका कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनकी मृत्यु के समय भी हिंदू और मुस्लिम उनके शव के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद में रहे। यानी उनकी मृत्यु के समय भी हिंदू और मुस्लिम उनके शव के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करते रहे, परंतु उनके विचार और शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।